कराची वालों का महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। डॉलर महंगा होने से घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में होश रुबा इजाफा। खुला तेल फी लीटर 60 रुपए इजाफे से 580 रुपए तक पहुंच गया। खुला घी 50 रुपए इजाफे से 500 रुपए किलो का हो गया। ए ब्रांड कंपनियों का फी लीटर तेल 520 से बढ़कर 600 रुपए में मिलने लगा। मेन वजह ये है कि ये कह रहे हैं गवर्नमेंट डॉलर की वजह से एलसीज नहीं खुली, जिसकी वजह से माल बहुत शॉर्ट है और तकरीबन तेल की कीमत पे तकरीबन 60 रुपए किलो के हिसाब से खुले तेल पे इजाफा हो गया। कंपनी के आइटम है उन पे भी 40 रुपए लीटर 60 रुपए लीटर के हिसाब से इजाफा कर दिया गया। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम सब्जियों के सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। प्याज 220 रुपए किलो तक जा पहुंची। भिंडी 300 रुपए किलो में मिलने लगी। अरबी 240 और करेला 200 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। पालक 10 रुपए महंगा होकर 70 रुपए किलो तक बिकने लगा। हलवी शहरियों की कुव्वते खरीद से बाहर हो गए। स्ट्रॉबेरी बाजार में 1200 रुपए किलो में फरोख्त जारी। किनो 200 से 250 रुपए फी दर्जन हो गए। सेब 150 रुपए किलो में बिकने लगा। अमरूद 120 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। देसी अंडों की कीमत में फी दर्जन 60 रुपए का इजाफा हो गया। फार्मी अंडे फी दर्जन 40 रुपए महंगे हो गए। होलसेलर्स के मुताबिक फीड के बैग की कीमत में इजाफे से अंडे महंगे हो रहे हैं। फीड एक बैग में 600 रुपये बढ़ाया है। अगर एक बैग में 600 रुपये बढ़ाएगा तो अंडे की कीमत ऑटोमेटिकली ऊपर चलेगी। मुर्गियों की दवाइयाँ हैं, ऑयल है, सब कुछ इसमें इस्तेमाल होता है। ये सारा कुछ महंगा हो रहा है। 8000 रुपये की पेटी फार्मर को पड़ रही है। जो पुलिस अफसर कारकर्दगी नहीं दिखा सकता वो अहम पोस्ट के लायक नहीं। गिरफ्तार क्रिमिनल से बरामद होने वाले असलहे और केसेस का फीडबैक सीटीडी से लूंगा। आईजी सिंध ने आला सतह के इजलास में पुलिस हुकाम पर वाज़ेह कर दिया। गुलाम नबी मेमन को स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ ब्रीफिंग भी दी गई। एडिशनल आईजी जावेद आलम ने बताया कि क्रिमिनल्स गैंग्स के खात्मे के लिए वर्किंग की जा रही है। आदि और नए स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियां यकीनी बनाई जाएंगी। कराची में गैस की किल्लत का मसला हल न हो सका। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश, कहीं कम प्रेशर की शिकायत। साइट एरिया बिजली नगर के सारिफीन 4 माह से गैस से महरूम। इलाका वकील लकड़ियां जलाने पर मजबूर। कहा लोगों ने पंप लगाए हुए हैं, बिल्कुल गैस नहीं आ रही। के इलेक्ट्रिक का ताजरों के रिलीफ के लिए एहसन इकदाम। जायदुल मयाद बिलों की अदायगी में डिस्काउंट के लिए कागजी बाजार में कैंप लगाया। बकाया जात क्लियर करवाने के लिए 25 से 75% तक डिस्काउंट। जनरल मैनेजर रियाज हुसैन कहते हैं लियारी में 40 फीडर पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। अलाउद्दीन पार्क को दोबारा आबाद करने का मंसूबा। गवर्नर सिंध ने बाग़े कराची के नाम से संगे बुनियाद रख दिया। इमारती कौंसल जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हमरा थे। कामरान टिसोरी ने माफियाज को वार्निंग दे दी। कहा तुम कब्जे करते जाओ, हम कब्जे गिराते जाएंगे। आवाम के हर मसले को हल करेंगे। काउंसिल जनरल यूएई की बाग़े कराची के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा चंद माह में ये पार्क पूरे कराची का आइकन बनेगा। उन्होंने बाग़े कराची को जरूरी करार दे दिया। आज से चंद दिन कबल अगर आपने देखा हो तो यहाँ गार्बेज, इंक्रोचमेंट, मलबा इस बड़ी तादाद में मौजूद था कि देखने वाले ये कहते थे कि शायद यहाँ पार्क ना बन सके। आज इसका बाकायदा इफ्तिदा बाग़े कराची के नाम से कर दिया गया है कि तुम कब्जे करते जाओ और हम कब्जे गिराते जाएंगे, कब्जे खाली कराते जाएंगे। ना हम हिम्मत हारेंगे। हमें इस मुल्क की तरक्की अजीज है, इस शहर की खूबसूरती अजीज है। कुदरती माहौल के तहत शहर में एक और बाग का इजाफा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में नेशनल गार्डन का संगे बुनियाद रख दिया। 7 एकड़ पर मुहित बटरफ्लाई गार्डन, प्ले एरिया और फार्म्स मार्केट भी शामिल। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना था कि बोर्ड बेसिन फूड स्ट्रीट को नए अंदाज से निखार रहे हैं। इमरान खान का आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले वो मैं की सियासत खत्म करके आवाम की सियासत करे। मुल्क में हिटलर की नहीं आवाम की सियासत चलेगी। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब का कोरंगी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और रुकन सूबाई असम्बली महमूद जामोद भी हमरा मौजूद थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची नेबरहुड प्रोग्राम नज़ीर मेमन की ब्रीफिंग।
पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि अवाम की बिला तफरीक खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। चौथी कमिश्नर कराची मैराथन कल CVO पर मुनक्किद होगी। 40,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा ली। हर कैटेगरी के फातह को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना है कि मैराथन में गुज़श्ता साल से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। लोगों का जोश देखकर हम बहुत पुरुमीद हैं। शहरी मैराथन में शिरकत करके एंजॉय करना चाहते हैं। ग्रेड 1 से 15 तक के 1500 मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने से मुतालिक दरख्वास्त। मुख्तलिफ महकमों में तैनात कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने पर अदालत बरहम। साबिक डायरेक्टर ने गलत भर्तियां की थी। करिकुलम का अदालत में बयान। वो डायरेक्टर तो अब AC वाले कमरे में आराम कर रहा होगा। बेचारे गरीब मुलाजिम रुल रहे हैं। हम आपको नाइंसाफी करने भी नहीं देंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल के रिमार्क्स। अगर मामला हल नहीं कर रहे तो हुक्मनामा जारी करेंगे, फिर सबका मसला हो जाएगा। सेक्रेटरी के पास जाकर बैठे और इनका मसला हल करें। अदालत की डायरेक्टर को हिदायत। महकमे सिंध स्मॉल इंडस्ट्री में गैर कानूनी भर्तियों का मामला। रहनुमा MKM रऊफ सिद्दीकी एहतसाब अदालत में पेश। उनका कहना था कि गुज़श्ता कई बरस से झूठे मुकदमे में पेश हो रहा हूँ, जिनको तैनात किया है। मेरे जाने के बाद किसी वजीर ने नौकरी से बरतरफ नहीं किया। अगर मुलाजमीन तनख्वाह ले रहे हैं तो वो सर्विस भी तो दे रहे हैं। डॉलर फी फ्लोर के फैसले से इंटरबैंक में भौंचाल। तारीख में पहली बार रुपए की कदर में 12.54 पैसे की नुमाया कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 32 रुपये 93 पैसे महंगा। डॉलर 229.67 रुपये से बढ़कर 262.60 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बंद। एक हफ्ते में पहली बार ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 29 रुपये महंगा। डॉलर 240 रुपये से बढ़कर 269 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। दीगर करेंसीज भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यूरो 14.50 रुपये महंगा होकर 286.50 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड की 16 रुपये महंगा होकर 326 रुपये की बुलंद सतह कायम। चेयरमैन NGB की डॉलर मजीद महंगा होने की पेशगोई। मियां जाहिद हुसैन की हुकूमती इकदामात को दुरुस्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि IMF शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद पाकिस्तान के मफाद में है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद में ताख़ीर की कीमत मुल्क और अवाम अदा करती है। गुज़श्ता कई दहाइयों में शायद ही कोई वज़ीर ख़जाना ऐसा गुजरा हो जिसने IMF के खिलाफ बढ़ के मारने के बाद इस इदारे के पैर न पकड़े हों। IMF के खिलाफ बयानात से इस इदारे का तो कुछ नहीं बिगड़ता, मगर हमें खिफ़त का सामना ज़रूर करना पड़ता है और प्रोग्राम पर अमल दरामद में ताख़ीर की कीमत मुल्क और अवाम अदा करती है। तमाम वज़राए ख़जाना हमेशा आलमी इदारे के बगैर मुल्क चलाने का दावा तो करते हैं, मगर हकीकी माशी इस्लाहात से पहलू तय की जाती है, जिससे मईशत का तिया पांचा हो जाता है। मुल्क बहुत ही सख्त हालात की तरफ जा रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि फैसले लिए जाएं। साबिक विफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मामला मिनी बजट से हल नहीं होगा, हमें अपने अखराजात कम करने होंगे। आवाम को समझना पड़ेगा किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि वी हैव टू टेक डिसीजन विच आर अबव पॉलिटिकल डिसीजन, और हमें अपने ऊपर सख्ती करनी होगी। हमें अपने मीन्स में रहना होगा, हमें अपने अखराजात कम करने होंगे और फिर ये मामला बनेगा। ये मामला SRO से नहीं बनेगा, मिनी बजट से नहीं बनेगा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 20.42 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 3 अप्रैल 2020 के बाद की 20.42 पॉइंट्स की हफ्ते में तेज़ी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 5.32% इजाफे से 40,450 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 41,095 और कम सतह 38.135 रही। 41 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 8 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 217 अरब रुपए का इजाफा हो गया। शाहराह कायदीन ब्रिज से अल्लाह वाली चौरंगी जाने वाली सड़क 2 दिन के लिए बंद। सड़क को तामीरात के बाइस बंद किया गया। शहरियों से मुतबादल रूट इख्तियार करने की अपील। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक परेशानी की सूरत में हेल्पलाइन 1915 में लाएं।
नाजिमाबाद नंबर 1 का सर्विस रोड खस्ताहाली का शिकार हो गया। वाटर बोर्ड की जानिब से सड़क की खुदाई का काम मुकम्मल ना हुआ, ना रोड बन सका। शहरी कहते हैं रोड को पानी की लाइन डालने के लिए खोदा गया था। इब्राहिम हैदरी के करीब समंदर में कश्ती उलट गई, 4 माहीगीर डूब गए, एक ने तैर कर जान बचाई। माहीगीरों की शनाख्त जाहिद, बिलाल और नबी बख्श के नाम से हुई। कश्ती डूबने से 3 माहीगीर ताहाल लापता। ईदी बहरी खिदमात की टीम का सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर डिज़ाइन पहली गन बोट की तामीर का आगाज़। गन बोट जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तकरीब, कमांडर पाकिस्तान फ्लीट मेहमान खुसूसी थे। वाइस एडमिरल अवैस बलगरामी ने टीम की मुश्तरका काविशों को सराहा। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कुतुब मेला, गवर्नर सिंह ने मॉडल जोन में इफ्तिताह किया। कामरान टिसोरी का एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी और तुलबा ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंह ने मेले में लगे बुक स्टॉल्स का भी दौरा किया। तालीम के फ़रोग पर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी के काविशों को सराहा। सिंध गर्ल्स कॉलेज इंट्रा फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कराची चांद बीबी गर्ल्स कॉलेज ने जीत लिया। कप्तान फातेह टीम ने बताया कि जीतने के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी। खिलाड़ियों का कहना है हम सब की मेहनत और टीम वर्क था तो हम जीते। अगर अपने आप पर यकीन है तो कुछ भी कर सकते हैं।